तू मेरो प्यारो तन कैसी भूखा, तू मन बसिया डाके ना दुखा। तेरी गुण बहुते मैं एक ना जानिया, मैं मूर्ख किस दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरी सहला, डुबदा पत्थर दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरी सहला, डुबदा पत्थर दीजै। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, भागोए भरम भुलानिया। दूजे लगा गीत लख श्रृंगार बनाया, कारज नहीं कीत जित दिन दे बिनसी। कित वेलै कैसन प्रीत, पकड़ चलायन दूत जम। किसे ना देनी पेट, छाट खड़ोते खिनै माही। जिन स्यों लगा गीत, हाथ मरोड़े तन कपै। स्याहू हुआ सीत, जेहा बीजै सो लुणै। कर्म संजड़ा खीत, नानक प्रभु शरणागति। चरण बोहित प्रभ देत, से पातोय नरक न पाइयै। गुर रखन वाला गीत, से पातोय नरक न पाइयै। गुर रखन वाला गीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुभाग्य हो सतगुरु जी की संगत का आनंद माण। सुखा भरी बुकड़ विच बैठने का सुभाग प्राप्त होया। गुरमुख प्यारे बहुत ही सम्मानयोग ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी, उन्होंने आप जी ने अमृतमय बचनों की सांभ पाई है। अरदास है सतगुरु कृपा करे, गुरु बचनों नाल होर नेड़ता बने, साडी भी टुटी गई विचारों की शुरुआत करिए। अज भाद्रों के महीने की प्रारंभ है। पिछला महीना बीते है, असीं गुरु चरणों में चाहते हैं सतगुरु साडी जिंदगी दियां हुण तक कीतियां भुलां नूं माफ करके अगलेरे मार्ग विच अगवाई बख्शे। आने वाले समय साडी अगवाई करो। जैसा बालक पायस पाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बहु भांति बहुत पिता कर लावे। पिछले औकड़ बख्श ले प्रभु आगे मार्ग पावे। इस शब्द विच हेत शब्द 3 बारी है। बस उन्होंने समझ लीए, सानू सारे महीने की विचार जी है वो सौखी भी समझ लगते हैं। मैं पहलों भी अर्ज करता रहा कि फिर दोहरा के थोड़ी जी एक गल चेते में रखियो, जिहड़ा 12 महा लिखण का ढंग है ये बहुत पुराना है। प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने महमूद गजनवी के पोते के दरबार में
मसूद नाम का बंदा सी कवि जी ने पहली बारी 12 महा लिखे। तुहानूं याद होएगा 1024 दे विच उन्हें सोमनाथ मंदिर में लुटिया सी। समझ लो 1024 च लुटिया कि 50-60 के नेड़े तेड़े मसूद कवि होया होगा। उस तो बाद में बाकी लोगों ने 12 महा लिखे। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने करीब 312 महा विद्वानों ने लिखे हुए उन्होंने जिक्र किया है। पर जी गुरमत की विलक्षणता है वो ये है कि असल में 12 महा होंदा की 12 महा होता है कोई विजोगण, कोई तर्क की रूह अपने प्यारे के मिलाप नहीं तरला करना। उस विजोग के दृश्य को, उसके जीवन की कहानी को बयान किया है। अज के शब्द विच भी इस गल का जिक्र है कि जीव आखिर मालिक तो टुट क्यों जाता है। टुटे हुए मनुख की हालत की होती है, फिर वो करे कि इन गलों का जिक्र अज के महीने। और मैं इतनी अर्ज करा, असी नरक स्वर्ग के नाम से बड़ा डरते हैं कि अज का महीना तुहानूं स्वर्ग च पहुंचा सकता है, जीवन स्वर्ग बना सकता है। मरण तो बाद वाले स्वर्ग की गल नहीं है, जिउंदियां जी स्वर्ग मिल सकता है, नरक च पड़ सकते सन। पर तां जे असीं इस विचार को ध्यान नाल सुणो। हुण आपां शुरुआत कर रहे हैं, एक एक शब्द से आपां नूं रोक के जाना पएगा तां करके नाल शब्द अर्थ आपां समझीए। भादोए सतगुरु जी ने गुरबाणी में जिन्ने भी महीनों के नाम लिखे ने वो प्रचलित नाम नहीं लिखे। प्रचलित नाम भादो है, सतगुरु ने लिखे भादोए, ताकि जिहड़ा महीना उसका कोई अर्थ भी बनता हो। भादोए का अर्थ होता है दो तरह का प्यार। भादोए दो प्यार पैदा हो जाने जीवन में। प्यार कदे भी नहीं चाहता भी किसी दूजे ना हो। प्यार सिर्फ एक ना नहीं हो सकता। किसी विद्वान का बड़ा प्यारा बोल है, वो कहते चंपा मैं देखिया तेरे को बड़िया सोहनिया 3 दातां ने जो दौलत होनी चाहिए है। चंपा तुझ पे 3 गुण, चमेली के फुल कहते हैं चंपा तुझ पे 3 गुण, रूप रंग अर बास, पर ए औगण तुझ वेखै भवर ना बैठे पास। भौरा जिहड़ा चमेली के फुल ते नहीं बैठता। चमेली का फुल उस कवि को जवाब देता है, कहने लगे नहीं भलिया ए मित्र मुझ में 3 गुण, रूप रंग अर बास, ठौर ठौर के मीत को कौन बैठा दे पास। कहते उन्होंने आदत है कदे किसी फुल पर बैठ जाता, कदे किसी से जोड़ा थां थां से फिरन वाला हो प्रेमी नहीं होता, वो प्यार नहीं होता। प्यार हमेशा एक नाल होता है जोड़ा थां थां से हो व्यापार होता है, एक थां से प्यार होता है। सिर्फ कहते भादोए दो भाव बंदे ने अपने जीवन में पैदा कर लिया। एक नाल भाव पै लैंदा फिर कोई मुश्किल नहीं सी बनी। जितने भी पदार्थ ने एक रब का परछावा है, ते बंदा परछावे नाल प्यार पा बैठा, दरख्त नाल छड्ड बैठा। दरख्त नाल प्यार पाउंदा ये तो हो सकता है कदे दरख्त होवे ते परछावा ना हो, ये हो सकता है। पर कदे ऐसा नहीं हो सकता, कदे भी नहीं हो सकता भी परछावा होवे ते दरख्त ना होवे। ऐसा नहीं हो सकता भी दरख्त हो ही ना तो परछावा हो। सिर्फ कहते तेरी भुल है बंदिया, भादोए भरम भुलानियां। भादोए कदों पैदा होंगे जो भरम पैदा हो गए। जीव के मन में एक भरम पैदा हो गया, शायद मैनू मारिया पालदी है। जीव के मन में भरम पैदा हो गया, शायद मेरा हंकार प्यार को बलवान है। जीव के मन में भरम पैदा हो गया, बेकारी रस मैनू रब तो वधिया लगते हैं। जीव के मन में भरम पैदा हो गया,
मैं संसार में सजीवी जिउना है। जीव के मन में भरम पैदा हो गया, मेरी रब नाल टुट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पैदा। हजूर कहते भादोए भरम भुलाणियां। ਜਿਹੜੀਆਂ जीव इस्त्रियां अपने मालिक नूं छड्ड के, अपने पति नूं छड्ड के, अपने निरंकार नूं छड्ड के भरम विच पै के किसी दूजे नाल प्यार पा लैंदियां ने, वो भरम विच पै के भुल गए। भादोए भरम भुलाणियां। दूजा लगा खेत, उन्होंने दूजे नाल खेत लग गया। दूजा की चीज है? एक एक गल का दृष्टांत गुरबाणी में है। आपी ने आप साजियो, आपी ने रखियो नौ, दो ही कुदरत साजी है। कुदरत 2 नंबर पे है, कुदरत 2 नंबर पे है। जिन्हें कुदरत नाल प्यार पा लिया पर कादर नूं भुल गया, वो दूजे भाई लग गया। क्यों? कुदरत सदीब नहीं होती, अज है कल नहीं होएगी। तुसी मूल मंत्र कदे ध्यान ना पढ़े, उत्थे कुदरत का जिक्र नहीं, कादर का जिक्र है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख है, किरत पुरख नहीं, क्योंकि जुड़ना करते ना है, परमेश्वर नाल है। भादोए भरम भुलाणियां। दूजा लगा खेत, दूजे नाल खेत ला लिया, हित दूजे नाल डालिया, प्यार दूजे नाल पा लिया, पति नूं छड्ड बैठा। लख श्रृंगार बनाया, काज नहीं की। इस गल बड़े ध्यान नाल समझो। लखों श्रृंगार बना ले। 2 चीज़ां मैं अक्सर बेनती करना, एक हुंदा किरदार, एक हुंदा श्रृंगार। किरदार कदे भी मुल नहीं मिलता, एक कमाना पैंदा। श्रृंगार दी दुकानां हुंदियां ने, बाजार भरे पे ने श्रृंगार। श्रृंगार मुल मिल जाता है, किरदार कदे मुल नहीं विकदा। तुसीं किते नहीं देखिया होएगा भी मैनूं करैक्टर मिल जाए, मुल मिल जाए, अमीर लोग खरीद लेंगे, वड्डी गल नहीं। श्रृंगार मुल विकदा है, किरदार कदे मुल नहीं विकदा। ते कीमत हमेशा किरदार दी पैंदी, श्रृंगार दी नहीं पैंदी। कीमत किरदार दी पैंदी है, श्रृंगार दी नहीं पैंदी। कोई श्रृंगार कर लवे भी मैं राजा बन गया, क्यों? राजा थोड़ा उधर है, एक श्रृंगार है राजे वाला। जे कोई असल में राजा है, उसका किरदार है असल में, भावें श्रृंगार भी ना करे तद भी प्रमाण है। सच करके जानियो, बंदे ने प्यार का पाया हुआ दूजिया चीज़ों ते धार्मिक दुनिया का श्रृंगार किया हुआ। श्रृंगार धार्मिक दुनिया का, कपड़े धर्मियों वाले पा ले, गल्लां धर्मियों वालियां करन लग पिया। जिवें धार्मिक स्थानों पर जाना, तीर्थ यात्रा पर जाना, ये धार्मिक श्रृंगार है नहीं धर्मी। मैनूं माफ करियो, अजोकी दुनिया में धर्म का श्रृंगार बहुत है, धर्म का किरदार नहीं है। अज मेरे को वक्त नहीं। RSS की हिम्मत सी, मोदी की हिम्मत सी, वो कह दिंदा भी गुरु गोबिंद सिंह ने आ लिखे। वो लिख क्यों रहा है? साडे कोल धर्म का श्रृंगार है, साडे कोल दीप सिंह वर्गा किरदार नहीं है, साडे कोल भाई मनी सिंह वर्गा किरदार नहीं है, साडे कोल सुखा सिंह महताब सिंह वर्गा किरदार नहीं है। अज सिक्खी को थां थां ते मखौल क्यों हो रहा है? क्योंकि साडे कोल श्रृंगार है, वो किरदार नहीं है। किरदार दे कोल किरदार वाले तो 2 होंदे, सुखा सिंह महताब सिंह मत्से रंगड़ नूं दस के सन्ना श्रृंगार तो उन्होंने मुगलों का सी। उस वेले जो मत्से रंगड़ का सिर वड्डिया, उदों उन्होंने श्रृंगार मुगलों वाला किया होया सी, पर किरदार सिक्खी वाला सी। मुगलों के भेस में जिहड़ा किरदार वो सिक्खी वाला सी। अज असी जिसते सिखां वाले हैं, किरदार RSS का है। किरदार साडा गुरमत वाला नहीं है, किरदार गुरु ग्रंथ साहब वाला नहीं है, किरदार उन्हों का नहीं है जिन्हों का रोज खलो के कहो, जिन्हों की कमाई का ध्यान करके बोलते, उन्हों का किरदार नहीं है।
तो हजूर कृपा करते ने लख श्रृंगार बनाए, कार्य नहीं केत किसे कम नहीं होना। जित दिन दे बिनसी चित वेले कैसन प्रेत, कहते जिन्होंने स्नेह पाई बैठा है, हेत लाई बैठा है, दूजे हेत लाई बैठा है, जिस दिन तेरे इस सुआस न्यारे हुए उस दिन ही तेरा मुंह देखने तो भी डर लग पैना। तुसीं देखिया होगा इशनान कोई चंद बंदे करवाते ने, आम बंदा इशनान भी नहीं करवा सकता डेड बॉडी का, क्योंकि डर लग पैंदा है। कहते तू तो अजे घर च ही है कि तेन लेके नहीं गए, सिर्फ मौत का कारण बनया। तित वेला बहुत सौखा जिहा शब्द है, एक अपने मन तो भरम एक कढ़ दियो। मैं बेनती करा ये मन तो भरम बिल्कुल कढ़ दियो। अज जेड़े बंदे के मन में भरम है भी गुरबाणी समझ नहीं आ सकती, वो जे गुरमत की पहली पौड़ी नहीं पढ़िया, वो बहुत धोखे में आप है कि बहुत धोखे च संगत में रखे। वो कादा उस्ताद होया जेड़ा सवाल ही हो जब आ गया मैं हाल भी ना कर सका, वो कादा उस्ताद होया। गुरु नानक कादा गुरु होया जे मैनू इहो जिहा सवाल पाके चला गया जी बाणी मैनू समझ ही नहीं लगती। वो एडे पत्थर से मैनू समझा के गया, एडे नीवें तल से आके मैनू समझा के गया भाई पुत तू दस तेनू किहड़ी गल समझ नहीं लगती। ये सारियां गल्लां उलझाइयां ने असीं भी तुहानूं भरम विच पा के रखी। बिल्कुल गुरु के कोल बैठ के देखो सतगुर सज्जन मिले, वो सज्जन ही कहता जो अपने दिल की गल दसे सज्जन मेरे नाल है, पर गल्लां इहो जी दसदा जी मैनूं समझ ही नहीं लगती कि मेरी सज्जनताई का नहीं हुई। रोज पढ़ते हो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दिशा, जिस पास बैठिया सोईए सबना का विशा। एक भी शब्द गुरबाणी का अजिहा नहीं है जिहड़ा सानूं ना समझ लग सकता हो। साडे लिए तो बख्शी है, गुरु का थोड़ा मन भटकदा है, भटकदा तो साडा मन है, समझाउणा तो सानूं है। जेड़ा कोई डॉक्टर दवाई दवे भी दवाई ले ला, मरीज को समझ नहीं ना लगी भाई लैनी किवें, वो करेगा की, तुसीं जाओ किस डॉक्टर को। अपनी गलबात चलना, अज मैंने वक्त लगना काफ़ी, मेरे ख्याल है समा मेरा 50 तक है। तो मैं बेनती कर रहा सा, शकरू आखते ने लख श्रृंगार बनाया कार्य नाही हेत, जित दिन देह बिनस सी। जदों देही बिनस गई, संबंध टुट गया, तित वेले उस वेले कैसन प्रेत, तेन प्रेत कह लग पे स्नेह टुट गया। भावें कोई जितना मर्जी नजदीकी रिश्ता हो, मैं झूठ बोल सकता पर गुरबाणी झूठ नहीं बोलती। गुरबाणी तो कहती अत का नजदीकी रिश्ता होंगे पति पत्नी का, त्यों डर लग पेंदे ने एक दूजे को। घर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी, जग की हंस तड़ी एक काया, प्रेत प्रेत कर भागी। मैनू पता इस गल का, क्योंकि मेरे इस कर्म के विच मैं विचरदा है, बहुतात लोग ने जिहड़े अरदासां करवाउंदे ने, भाई साहब अरदास करो मैनू मरिया के सुपने आउंदे ने, अपने ही सीना कद जिहड़े सन उसे बड़े टुट जानी है प्रीत मना, किसी भुलेखे चना नहीं। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दार के अमीर। छोटी जी अर्ज कर लगे, ध्यान ना सुनो। एक बार प्यार ना आखो सतनाम। अज पढ़िया लिखिया का जमाना है, पढ़े बच्चे तुसी खुद सारे पढ़ सकते हो, तुसी आप नेट के बाकी पढ़ियो। सिद्धू ताई नेट के बाकी पढ़ियो। एक बीबी छोटी उम्र में 10 साल की उम्र में ब्याह दिता। ब्याही भी उन्होंने जिहदी उम्र बंदे की 30 साल है,
बच्ची की उम्र 10 साल, जिहदे नाल विआही उहदी उम्र 30 साल। उहदी कुख विच बच्ची है, प्रेगनेंट है। पति इतना तशद्दद करता है, इतना तशद्दद करता है, चल नहीं। साडे समाज ने गल्लां सिखाईयां ने, ये जिस घर तेरी डोली चली उठो तेरी अर्थी आवे, नहीं साथ देती। आखिर उस बीबी को उहदे पति ने इन्ना कुटिया मारिया, बेहोशी की हालत में चुक के बाहर सुट दिता। सड़क के किनारे के तुरी जाती हुई ने बच्ची को जन्म दिता। आप कई दिन हो गए सी रोटी नहीं सी खाधी, तसीहे भी इन्ने दिते सन, सामने बच्ची पई तड़पदी, जन्म दे के हटी उन्होंने। कोई साधन नहीं सी, जो पत्थर चुके कोलो, पत्थर ते पत्थर रख के नाड़ूआ कटिया, अपने आप को संभालिया। बच्ची ने चुक सीने न लाया, रज के रोई पी है। जिस बस्ती की मैं बसिंदी है, उत्थे धियां की कदर नहीं पई। तू भी कल ठोकरा खाएगी, जीवन दुखों च गुजारेगी। बच्ची ने चुक के तुर पई, मैं आत्महत्या कर लेनी। जांदियां जांदियां राह विच एक दुखदाई जी आवाज करना च पई। मैंने माफ कर दियो, मैं हाथ जोड़ बेनती करा। मैं हर बारी अर्ज करना, तुसी भी गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी, मेरिया बेटियां, फिर भी आप समझने हैं बच्ची को जन्म दे के उसे वे तुरना कितना औखा होता है। जदों तुरी जा रही है, डिक्के डोले खांदी, एक बड़ा सारा पाइप पिया सी म्यूनसिपल कमेटी वालियां दा। वो पाइप दे विच कोई तड़फ नहीं है कि वो आवाज आ रही है, कोई पानी पानी। उधरले पासे खिंची गई, सुर उधरले पासे खिंची गई, क्योंकि सो कट जाने पीर पर आई जम के अंतर दर्द न पाई। पाइप दे विच पए तड़पते बंदे नूं देखिया, उन्होंने 2 घुट्टा पानी दियां पिलाइयां। कह लगी इन्ना के तड़पने, कहने कई दिनों का भुखा, कई दिनों का भुखा है, अंग पैर चलते नहीं, इतने तड़प तड़प के मरन लगे हैं, मौत भी नहीं आती। वो कहने लगी कोई गल नहीं, मन में विचार बने, मना तू तो मारी जाना, अज नहीं तो कल मर जाएगा, की हो लगा। उत्थे नेड़े रेलवे स्टेशन सी, उत्थे जाके मंगण लग पए। मैं उहदे जोगा कुछ लिया, उन्होंने मंग के खुआया, कुछ जान आई। सोचिया मैं 4 दिन इनू अपने पैरों से कर दिया, मैं फिर मर जाऊंगी। आप भी मंग के जो बुरकियां मुंह पाउण लग पई, उन्होंने भी पाउण लग पई। मन बदल गया, कह लगी भलीए छड़ जिन्होंने हेठ लाया सी वो नहीं गए ना, कोई देखने में ना आया पिछे भई ये जन्म देने वाली सी किसी बच्चे ने, कोई ना आया। आखिरकार उन्होंने पिछे जीवना छड़, तू इन्हों पिछे जीवना सीख। मंगण लग पई, रोज मंग के जेड़े ओहदे वर्गे और सन फिरदे, उन्होंने एक आसन जिहा बना लिया, उन्होंने भी खोण लग पई। खोंदियां खोंदियां परिवार बड़ा हो गया, टकाना बन गया। एक दिन वक्त आया, अज उहदे बूहे दे अगे केस दे खिलरे, बुरा हाल, जख्मी होया, कोई बंदा नहीं आता। जब उस बंदे नूं आया तो आया, पछाणिया ये पति सी, सिद्धू ताई दे पति सी।
पति फिर अपने हेंगट विच, फिर अपने हंकार विच बोलिया, ये मेरा ही घर है, समझ ले मेरी पत्नी का तो मेरा ही है। वो कहने लगी सजना उस सांझ टुट गई है, मैंने पता लग गया दूजा हेत की हुंदा, मैं छड्ड बैठी उस गल नूं। जे तू इस घर विच हुण तू रहना है, याद रख जिवें दे ये बच्चे ने उवें दा एक बच्चा बन के रह सकना है, नहीं तेनों इत्थे कोई थां नहीं मिल सकती, मैं नहीं रोकदी, मैं नहीं तेनों कड्डांगी। याद रखियो वो अज भी बीबी महाराष्ट्र विच जिउंदी है, जिन्हें जीवन की गल नूं समझ लिया। मना क्यों इस भरम दे विच भुलिया होया जीवन गुजारना, ये नहीं भी परिवार नूं छड्ड के जाना। मैं छोटी जी उदाहरण होर दे दियां, कमल का फुल रहिंदा चिक्कड़ विच है, पर वो प्यार सूरज नूं करदा है, प्रीति किड्डी उच्ची हो। याद रखो कि जिहड़ा भौरा है वो जिथे मर्जी रहिंदा है, पर प्यार को फुल नूं करदा है। इसी तरह आप भी परिवार में रहना है, पर प्रीत गुरु नाल जोड़नी, प्रीत रब नाल जोड़नी है। जीवन में यह सीख लीए, यह नहीं भी परिवार छड्ड के चले जाइए, वह भी प्रमाण नहीं होगा। रहना परिवार में है, दुख सुख भी झलने ने, जिम्मेवारियां भी निभाउणियां ने, पर प्रीत उहदे नाल पा लईए। जिस दिन मुश्किल बनी परिवार ने नहीं आउणा, पर उहने आ जाना है। जग को मुश्किल अग बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साथ पी भज खले, सबो भजे आसरा, चूके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती वाओ। छोटी जी गल होर कहनी चाहूँ, सिख आपस में गल्लां करते जा रहे हैं। एक कह लगे निमाणियां दा मान है, दूजा कहना नहीं नहीं वो निताणियां दा तां भी है, तीजा कहना नहीं वो न्योटियां दी ओट भी है, चौथा कहना नगटियां दी गत भी है, पंजवा कहना निपट्टियां दी पट भी है। जेड़े रस्ते में जा रहे सन उत्थे झुग्गी तो एक आवाज आई, कहते क्यों कुफड़ तोलदे हो, क्यों कुफड़ तोलदे हो। चौंक गए, आवाज कित्थों आई है। फिर आख्या कहते नहीं निमाणियां दा मान है, निताणियां दा तान है, न्योटियां दी ओट है। वो फिर अंदरों आवाज आई, कहने लगे मैं ताई कहना भी क्यों कुफड़ तोलदे हो, कोई निमाणियां दा मान नहीं हुंदा, निताणियां दा तान नहीं हुंदा। वो कहते है झुग्गी दा बूहा खोलिया, बाहरों अंदर एक कोड़ी बैठा, कुरला उठिया, कहने लगे मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। शाहूकार का पुत सन, जिन्ना चिर बोझे विच पैसे सन, लोग नेड़ता रखते रहे। मैं यो ही भुलेखा खा लिया भी शायद ये मैनू प्यार करते ने, मेरी जेब नूं प्यार करते सन, मैं भुलिया रहा। सच करके जाने अज भी जेब नूं प्यार करने वाले बहुत ने, अपने आप को प्यार करने वाले बहुत घट ने। सानू भुलेखा है, जिस दिन जेब खाली होगी जीवन होया, नेड़े किसी नहीं होना, नेड़े किसी नहीं होना। कहने लगे पलिया है कोई निमाणियां दा मान के नहीं है, चल तेनों लेके चलिए, तेनों दिखा देंगे। कोड़ी को भी जान जाए। गोइंदवाल साहब की धरती पे आ जदों कोड़ी अंदर जान लगा, सेवादार ने रोक लिया भी ये कोड़ छूत का रोग है, दूजे को भी लाएगा तो रुक असी गुरु नाल गल करें। एक दिन लंघ गया, 2 दिन लंघ गए, तीजे दिन बैठा बाहर ऊंची ऊंची रो रहा है। कह लगे मैं कहता सी भी कुफर ना तोलो, कोई नहीं हुंदा निमाणियां दा मान, नहीं हुंदा निताणियां दा तान। छड्ड गए उन्हें इत्थे ले जाके ताने देदियां देदियां ये गल भी कह दी। कह लगे मैं बड़ा भरोसा रखे ऐसा तेरे ते,
छड्ड गए, सज्जन मित्र छड्ड गए, कोढ़ का रोग हो गया, पिंडों बाहर एक झुग्गी पा दी, महल्ला में रहने वाला झुग्गी में दिन कट गया। मैं कहता सी ना कोई किसी का नहीं होता। ये अज मैनू इत्थे ले जाके बुरी मौत ते मारन लगे हो, कहन लगे हो जिन्हों निमाणियां दा मान कहने, नताणियां दा ताण कहने, धन गुरु अमरदास जे मैनू तेरे तक नहीं पहुंचण दिंदे हो, तैनू तां कोई नहीं रोकदा, तू तां मेरे कोल आ सकदा सी, मैनू ही नहीं जान दिंदे, तैनू तां नहीं सी कोई रोक सकदा। अखां विचों डुलदे अथरू किसी ने परने नाल पूंझ दिते। पुछदा बैराग विच कौन है अथरू पूंझण वाला, नाल खलोते सिख ने आवाज दी, जिन्हों उलामे देना कोई तो तेरे अथरू पूंझे, जिन्हों उलामे देना धन गुरु अमरदास तेरियां अखां दे अथरू पूंझ रहा है। भुल गया मेरे कोड़ी, बाहां उतां चुक लईयां, गुरु भी धन है, बिना परवाह कीते गलवकड़ी पा ली। गुरु की गोद है, कोड़ी गुरु की गोद में बैठा। गुरु घर का दवाखाना बड़ा मशहूर सी। इलाज किया एक विद्वान का वचन है, जो बात दवा से बन न सके, दवा का अर्थ दवाई है, दो एको जिहे शब्द होंगे। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती, दुआ का मतलब अरदास। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामन मिलता है तब बात खुदा से होती है। गुरु ने इलाज किया, अरोग हो गया, चढ़ती कला का छोड़। एक दिन भरे दरबार च हजूर ने बचन आखिया, कह लगे इस भाई प्रेमे का रिश्ता करना है, कोई अपनी बच्ची का रिश्ता देगा। भाई सिंह उठिया, उन्हें हाथ जोड़े, कह लगे पातशाह मैंने एक बच्ची बख्शी रब ने, इकलौती है कि मैं रिश्ता करना। जब ये गल हुई तो उस वेले उनकी घरवाली ने हाथ जोड़े, कह लगी साइया धी जिगर का टुकड़ा होंदा है, ये लड़ लाउण लगे हैं, कुछ गल्लां तो देख लीए, कुछ तो समझ लीए, ये माँ बाप कोई अग्गा पिछा कोई घर थां ठिकाना, धन गुरु अमरदास जी उठ के कोल खड़ोगे, कहने दा बाप मैं, कुछ की पुछना। हाथ जोड़े, कहते कुछ नहीं पूछो। एहो ही तमन्ना सी, धी रुले ना, कह लगे धी रुलेगी नहीं, ये तो पहले तेरी धी का नाम लोग लैणगे, ओहदा नाम मत्थो सी, बीबी का बच्ची का। ये प्रेमे का नाम सतगुरु जी ने मुरारी रख दिता। हुण अज भी सिख इतिहास विचों कोई नाम लैंदा ते मत्थो मुरारी लैंदा। शहर कह लगे भाई प्रेमिया हुण एक काम होर कर, कहंदे दसो पातशाह, कहंदे तू प्रचार कर। किहड़ी गल दा? कहंदे जिहड़ा अगे कहा करदा सी ना भी कोई निमाणियां दा मान नहीं है, नकाणियां दा ताण नहीं है, निओटियां दी ओट नहीं है, हुण प्रचार कर भी है, रब निमाणियां दा मान भी है, नकाणियां दा ताण भी है। याद रखियो किसे रुड़दे कोड़ी नूं गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियां विचों एक मंजी दित्ती सी। मना तू क्यों यकीन करना, क्यों नहीं यकीन करना? सतगुरु ते भरोसा कर लईए। अज दा शब्द सानू भरमां दे विचों, हनेरे विचों, अज्ञानता विचों बाह पकड़ के कढदे। हजूर कृपा करते ने, जित दिन देहे बिनसी चित वेले कैसल प्रेम। हुण तां असीं तरक्की कर ली है ज़्यादा अगे नालों, हुण तां मरण की भी उम्मीद नहीं करते। जेड़े बजुर्ग ने अपनी जमीन जायदाद जिउंदियां जी अपने बच्चों के नाम करवा दी,
बस फिर उस बापू को चेता कर ही लेना चाहिए भी अजकल भर के तेरा सराहना किसी बिरध आश्रम च लगना। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या ये नहीं भी परिवार में नफरत करनी, बिल्कुल नहीं। रहना परिवार में ही है, पर वो चेता रखना है जेड़ा उदों भी सहाई होता है, जय मात पिता सुत मीत ना पाई मन, उहा नाम तेरे संसार। शरदी आखते ने कह लगे पकड़ चलाए न दूत जम, किसे न देनी पे। जे दूजे नाल हित लाए रखिया, तेनू जीवन गुरु अनुसार गुजारन का मौका नहीं मिलना। फिर किवें गुजारेगा? पकड़ चलाए न दूत जम, दूत जम पकड़ के तेनू चला रहे हैं। बंदा या तो काम के अधीन चल रहा, क्रोध के अधीन चल रहा, तृष्णा के अधीन चल रहा। इस पंक्ति को मरण तो बाद ना जोड़ियो, जिउंदियां जी जोड़ियो। पकड़ चलाए न दूत जम, जिउंदियां जी तेनू जमा ने पकड़िया होया है कि वह तेनू चला रहे हैं। किसी ने देनी भेंट, फिर बाहर भेंट भी किसी नहीं, अंदर काम के अधीन चलता है, किसी को बाहर पता ही नहीं। क्योंकि जदों भी बंदा पाप करता तो पर्दे बड़े पाता है। धार्मिक इहो जी चीज है जिन्होंने लुकाउण की लोड़ नहीं पैंदी। पाप एक इहो जी चीज है, देख के बार अनक पर्दे में पर्दा रसल फर्क। जितने पाप ने उतने ही लुकाने पेंगे ने, जितना धर्म है उन्हें लुकाने की लोड़ नहीं। पकड़ चलाए दूत जम, किसे न देनी भेंट, छट खड़ोते खिने माहे। खिन एक अख पे चमकन देना सम, जिन स्यों लगा गेट, जिन्होंने गेट लाई रखिया वो एक पल में छड़ के पासे हो गए। साडा नहीं कुछ भी लगता। इन्होंने दिनों ने तो बहुत तस्वीरां साडे सामने प्रगट कीतियां ने। अगे आप ऐसे तो बहुत बारी देखे सी भी किसी ने चढ़ाई कर जान के रोंदे पिटते बड़े ने। गुरु ने आख्या सी रोबण वाले जितड़े सब बन्ने पन पड़ा, पर हुण तो स्पष्ट हो गया। वो कहते भी संस्कार करना कोई हो जाए जिन्होंने अपनी जिंदगी नाल प्यार नहीं तो करोना हो जाना है। तो तुसीं देखिए बड़े 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 लोगों के संस्कार बिना कर सके। पता लग गया ना, छड़ खड़ोते खिने माही, जिनसों लगा कि संसार सानू बहुत कुछ सिखाउंदा है। मना ये तो महसूस कर ले जिंदगी में। मैं एक बेनती करूं तुहानू चरणों में हाथ जोड़ के, अपने आप को पूछ के देखो, तेरे को कोई साथी है जिदन तेरा कोई भी नहीं होगा उस दिन तेरे नाल खड़े? कोई साथी है? प्यार वालियो, ये खड़ोना है शब्द ने उदों भी तुहाडे नाल होना, उदों भी तुहाडे नाल होना शब्द ने। गुरु का वचन बसे जी नाले, भैन भरा सके संबंधी जिन्ने लोग ने वो मैनू बिरध आश्रम छड्ड आउणगे। गुरु का शब्द मैनू कदे बिरध आश्रम च नहीं छड्डेगा, वो मैनू नाल ही लेके रहेगा। ले पुत मैं अज भी तेरा सहारा, भावें तेरे को कुछ भी नहीं, पर तेरी जपदी साहिब अज भी तेरी है, तेरी पढ़ी हुई सुखमनी साहिब अज भी तेरी है। कोई तो सज्जन बना लीए जो औखे वेले काम आवे। शरदी आखते ने छड़ खड़ोते खिने माहे, जिनसों लगा गेट, हाथ मरोड़ा है। जिउंदियां जी की गल है। औगण करके हुण की करदा, पछताउंदा। हाथ मरोड़न का मतलब की होंदा? पछताउणा। सियाहो होआ सेठ एक रंग आउंदा एक जांदा है, क्योंकि जिहड़े माया के रंग ने सब फिक्के ने बदल जाते हैं, औखे वेले बदल जाते हैं। जे किते गेट उहदा लाया होंदा, रंग भी उहदा लगना सी, वो उतरदा नहीं कदे, वो बदलदा नहीं कदे, वो कदे उतरदा नहीं। नाम रंग कदे उतर न जाए।
नाम रंग कदे भी नहीं उतरता, वो शरीर इको जिहा रहिंदा है। सर जी आखते ने कहते छट खड़ोते खिने माहे जिन स्यों लगा गेट, हाथ मरोड़े तन कपे, हाथों नूं मरोड़दा है पछताउंदा है, तन कपे तन कलपदा है। श्यामो गोआ सेठ एक रंग आउंदा एक जांदा पछताउंदा बाबा। सब कहंदे कर चिट्टा रखी किसी नूं दोष ना दे, जेहा बीजे सो लुणे। मैं कल तुहानूं बेनती करना है, मैनूं गा के नहीं कहना हुंदा मैं आखां, पर तुसीं अज मेरे नाल जरूर बोलो, जेहा बीजे यार ना बोलो, एवें बोलते जिवें गुरु नाल साडी बनदी ना होवे। जेहा बीजे सो लुणे, जिहो जिहा बीजेगा उहो जिहा बड्ढना। मैनूं आस हुंदी है पंक्ति की किसी नूं समझ ना लगे, हर बंदे नूं समझ लगे। जेगा बीजे सोच होना मना सोच ले, अज बीजन लग्या सोच ले, किते कल ये ना कभी आपे ही इंसाफ बना के ना बैठता। बीजे देख मंगे अमृत देखो के नहीं हो, तो किसी का भी वफादार नहीं रह सके। अपने जीवन में झाक मार के देख। साहब आखते ने कहते कि तेरे बीजे अकेले अगे होना, किसी का दोष ना ले, मत किसी को दोष दे। मनुख का सुभाव है अपने कर्मों का दोष किसी होर नूं देण लग पैंदा है। जिहो जिहा बीजे है अज वो तेरी अखां के सामने तेरे कोल है। सर जी कृपा करते हैं कि गुरु नूं पुछ के बीजे, चंगा बीज बीज लै, नेक बीज बीज लै, चंगे कर्म कर लै, सच करके जानी मालिक के घर मुख उजला लेके जाए, जीवन चंगा होगा, सत्कार होगा। बीजना तो है ही है। जेगा बीजे सो लुड़े कर्म संगड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति, चरण बोहे चुप प्रभ दी। इन पंक्तियां बड़े ध्यान सुनो। शब्द आखते ने नानक प्रभ शरणागति, जिस दिन तो मना प्रभु की शरण में आ गया, जिस दिन तो मालिक की शरण में आ गया, मालिक की करता है चरण। चरण का अर्थ है उपदेश। बोहित, बोहित का अर्थ होता है जहाज, बेड़ा। चरण बोहित प्रभ देत, मालिक तेनों बेड़ा दे देगा, जहाज ही दे देगा। बड़ी खूबी है जहाज में, बहुत खूबी है। बस तुसी बिच बैठना है, फिर कोई जोर नहीं लाना, उन्हें भाव सागर तो आप ही पार कर देना। ਇਹਦਾ अर्थ है भी मना तू गुरु को आता सही, फिर तेरा जप तप गुण अवगुण कुछ भी नहीं विचारना, जहाज थोड़ा देखता है। एक कर्म सफर चार तरह का होता है, जिंदगी चार तरह का सफर। एक आप पैदल तुरने या जमीनी सफर है, दूजा हवाई सफर है, वो तुसी भी करते हो बहुत ज्यादा। तीजा पानी में सफर है, बेड़ी राही किसी जहाज राही क्रूज से जाते हैं लोग। एक चौथा सफर है जो सुरत का सफर है, वो भी सफर है। मैं काम तो तुर के नाम तक पहुंचना, मैं तृष्णा तो तुर के संतोष तक पहुंचना है, मैं जीवन के विकार तो तुर के निर्विकार तक पहुंचना। एक अंदरूनी सफर भी है, ये अंदरला सफर भी है, पर इसकी खूबी बड़ी बड़ी है, ये बहुत बड़ी खूबी है। की खूबी है? जेड़ा दुनिया का बाकी तरह का तीन तरह का सफर है। मान लो कि जहाज का आप ले लीए, जिहो जिहा जहाज में चढ़िया ओह नहीं उतरिया, जे पापी चढ़िया तो पापी उतरे, जे पुनी चढ़िया तो पुनी उतरिया, जे
ये दुनियावी जहाज है, गुरु नानक का जहाज हो गया नहीं है। जदों ये पहली बारी बंदा चढ़ता पापी है, उतरता पुन्नी है। ये खूबी है इस जहाज। जेड़ा चढ़ता और रोगी होंगे अहंकार का, पर जो उतरता उदो निरंकार का होया होंगे। ये अंदरूनी सफर है, ये गुरु शब्द नाल ही होना है। जिवें दूजा जहाज नाल होंदा है, ये शब्द नाल होंदा है सफर। वेखियो जी बाहरी सफर आप बहुत कर लेने, किते अंदरला सफर अधूरा न रह जाए। ये बड़ी वड्डी खूबी है। जे कोई चढ़दा गरीब है, उतरदा अमीर है, नहीं उन्होंने गरीब रहन देता मेरा गुरु नानक। सहवाक्य ने चरण नानक प्रभ शरणागति, बाकी सारे सफरों का प्रबंध कर लेना, टिकटा पहला ले लेना, यह सफर का प्रबंध भी कर ले। गुरु नानक नूं कह मैनू टिकट दे दी, किते होवे मैं रही जावां, मैं तेनू जिंदगी भर एक वादा करने जाते आ। लोग मैनू मेरे करके नहीं जानते, हर जियो नाम परियो रामदास। मैनू लोकी तेरे करके जानते ने, मैनू मेरे करके नहीं जानते। छोटी जी को उदाहरण देने लगे, फिर अगली गल छोड़ेंगे। इथों का मैनू नहीं पता बहुता, पर इंडिया च देखिया भी जदों किसी की तरीक पैंदी है, एक चपड़ासी बाहर आके आवाज मारदा फलाना सिर हाजिर हो, तो भजे जाते लेके जज को। मेरे वर्गा अनजान सी वो कहने लग्या भी भलिया इन्ने लोगों को आवाजा मारना है, तेरी बड़ी अंदर चल गई, लोग भजे फिरते हैं, छोटा जिहा मेरा काम कर दे। वो चपड़ासी हस पिया, कहना मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं, मैं तो चपड़ासी नहीं। वो कहना नहीं नहीं तू मैनू भुलेखे च ना रख, मैं अखी देखिया जब तू आवाज मारना लोग भजे जाते हैं। वो कहना नहीं, तो मेरी आवाज च जान नहीं है। कहने नहीं तू झूठ बोलता है। कहने चंगा फिर एक काम करी, मैं जज के बूहे तो किधरे पासे जाके आवाज मारांगा, किसी ने नहीं होना। ये जज के बूहे अगे खलो के जी मैं आवाज मारना, वो कमलिया जज की वो ताकत है, मेरी कोई नहीं। सच करके जाने हो जे मैं इत्थे बोलना है, आ गुरु नानक जज बैठा, मेरे बोलना की कीमत तां पैंदी, तुसीं तां डर दिंदे हो। सड़क ते खड़ के बोलण लगदा, मेरी किसी नहीं सुनदी। समझ नहीं आता भी ये तेरी गल नहीं होना। वो एडा दयालु तो कह कर एक बार टिकट दे दे। उहदे जहाज विच देख किड्डे किड्डे ठग बैठे जिहड़े सज्जन बने, एक पल लगे उहदे जहाज विच किड्डे किड्डे जिहड़े लोग मार मार के खाण वाले सी, उहदे जहाज विच बैठी उन्हें पार ला। मालिक मैं तो तेरा कौन है, मैनू लोग तेरे करके जानते। चंगी मंदी जिमें किमें मर्जी पग बन के मैं तेरे दर पे आना है, अपना आप लेके मैं तेरे दर पे आना है, गुरु घर आना है। लोग मैनू तेरे नाम जानते, मैनू देगी टिकट, मैनू बनता सफर रखी। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत, से भागो ही नरक न पाइए, गुर रखण वाला गेट। दूजे लगा गेट, उन्हें कीता हाथ मरोड़े, तन कपे श्याम हुआ सी, छड़ खड़ोते खिले मारे जिन चो लगा गेट। हुण गुरु ने गेट दिता है, गुरु के गेट नाल की होया, से भादो नरक ना पाइए, गुर रखण वाला गेट। गुरु का गेट रखण वाला है, नरक बड़े जीवन में स्वर्ग वर्गा बना दे। इतनी बेनतियां कबूल नाच तारी जिन्हों को भी वक्त होंगे। शाम के दीवान में 7-12 की कथा चलती है, जिन्हों को भी वक्त होंगे। एक मैं अर्ज होर कर दिया, तुम बड़ी बड़ी देखा होगा, किसी को ओवर टाइम लाओ दुगना दे, बहुत बड़ी
किसी को ओवर टाइम लाओ दुगना दे दे। जिस दिन तुम गुरु नानक दे घर ओवर टाइम ला दिता ना, ये पता नहीं किनिया बिंदियां ला देगा। कदे कदाई वक्त कढ़ लिया करो, कदे कदाई वक्त कढ़ लिया करो। तो आप गुरु चरणों में जुड़ के जीवन का सच समझने की कोशिश करिए। आने वाले दिनों में थोड़ी सेवा में हाजिर है, जिन्होंने को वक्त है जरूर हाजिरी करियो। इन्नी बेनतियां कबूल। प्यार सत्कार आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी